चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, जुबान सांप्रदायिक हो रहे हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। बहने लगी है चुनावी बहार, आने वाला है वोटों का त्यौहार। कौन होगा सूबे का अगला सरताज, किसके सर सजेगा यूपी का ताज। बात राजनीति के दांव पेच की, बातें नेताओं के सियासी उठापटक की। गांव शहरों में नेताओं की दौड़ शुरू। आज जाति आंकड़ों का जोड़ तोड़। नेताजी को कुर्सी का सता रहा डर, कठिन हो रही सत्ता की डगर। बात करेंगे जनता से, नेताओं के वादों की। बात करेंगे चुनाव में जनता के इरादों की। रटाया जा रहा है विकास का पहाड़ा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। यानी चुनावी अखाड़े में उतरकर सियासी पार्टियां दिखा रही हैं रंग। शुरू हो चुकी है सत्ता को पाने की जंग चुनावी अखाड़े के संग। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। मायावती के हाथी से उतरे राम अचल राजभर ने अखिलेश की साइकिल की सवारी कर ली है। सपा में शामिल होने की अटकलें पिछले महीनों से लग रही थीं और सोमवार को सियासी गुणाभाग के बीच राम अचल राजभर सपा में शामिल हो गए। चुनाव से पहले ऐन वक्त पर राजभर के सपा में शामिल होने के बाद सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। राजभर के इस फैसले को सपा के लिए हितकारी बताया जा रहा है, क्योंकि राम अचल राजभर सियासत में बड़ा कद रखते हैं और लगातार अंबेडकर नगर से विधायक चुने जा रहे हैं। राजभर के पार्टी में आने से सपा को क्या फायदा होगा, बीजेपी बसपा इन पार्टियों को क्या नुकसान होगा, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। राजभर को मायावती ने जून में पार्टी से निकाला था। पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। बड़े ओबीसी नेताओं में होती है राजभर की गिनती। अखिलेश की साइकिल पर सवार हुए राम अचल। सियासी गुणाभाग के बीच राम अचल सपा में शामिल। राम अचल राजभर का यूपी की सियासत में बड़ा कद। जून में बसपा से निकाले गए थे राम अचल राजभर। राजभर बसपा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर सीट से विधायक है राजभर। राम अचल राजभर अति पिछड़ा राजभर समाज से आते हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही राजनीतिक दल भी अपने अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। जहां बीजेपी ने संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर 2022 के चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को साथ मिलाकर राजनीति तेज कर दी है। लेकिन सियासी बिसातों के दौर में सपा ने ऐन वक्त पर बसपा से निष्कासित राम अचल राजभर को पार्टी में शामिल कराकर सियासत गर्म कर दी है। सपा ने राजभर को पार्टी में शामिल कराकर राजभर वोट बैंक का गेम खेला है। आपको बता दें कि जून में बसपा से निकाले गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा बसपा के संस्थापक सदस्य तो रहे ही हैं, बल्कि बड़े ओबीसी नेता हैं। दोनों नेता काशीराम के समय से ही पार्टी में जुड़े हुए रहे थे। दोनों ही नेताओं को मायावती का करीबी माना जाता था, जिसके चलते पार्टी में इनका कद काफी बड़ा था। राम अचल राजभर बसपा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। इसके अलावा राजभर ने लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी को भी निभाया है। राम अचल राजभर अंबेडकर नगर के अकबरपुर सीट से विधायक हैं। 2017 के विधानसभा में बसपा यूपी में महज 19 सीटों पर सिमट गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 4 विधायक अंबेडकर नगर से जीते थे। मायावती खुद भी इसी अंबेडकर नगर सीट से जीत दर्ज कराती रही हैं। अंबेडकर नगर बसपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले जिलों में से एक था, जहां फिलहाल महज एक विधायक ही पार्टी के पास बचा है। राम अचल राजभर अति पिछड़ा राजभर समाज से आते हैं।
आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में बसपा के कई दलित ओबीसी नेताओं का मायावती से मोहभंग हुआ है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित बसपा में पहली कतार के सभी प्रमुख पिछड़े नेता या तो बसपा छोड़ चुके हैं या निष्कासित किए जा चुके हैं। ऐसे में रामअचल राजभर के सपा में जाने के बाद मायावती का ओबीसी समीकरण और भी गड़बड़ा सकता है और कहीं न कहीं सपा को इसका लाभ सीधे तौर पर मिल सकता है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सपा ने पहले से आजमाई हुई रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। रणनीति में से एक है विपक्ष के खेमे में सर्जिकल स्ट्राइक। पहले सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन, तो अब रामअचल राजभर का सपा में शामिल होना 2022 के चुनाव के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सियासी दांवपेच के बीच रामअचल राजभर सपा में शामिल हो गए। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर भी सपा में जा चुके हैं, गठबंधन को तैयार हो गए हैं और 27 तारीख को मऊ में होने वाली रैली में इसकी घोषणा करेंगे विधिवत। तो आगे बात करेंगे पूर्वांचल की, तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दो 2022 का चुनावी रण तैयार है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी तैयार है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे की हर राजनीतिक पैनी नज़र रखे हुए। ऐसे में कोई बुंदेलखंड के चक्कर काट रहा है, तो कोई पश्चिम यूपी के, तो कोई पूर्वांचल के। सभी राजनीतिक दलों का सब इतना सा ख्वाब है कि यूपी की सत्ता में उनका कब्जा हो जाए, क्योंकि यूपी की सत्ता को हासिल करना मानो रेगिस्तान में कुआं खोदकर पानी निकालने जितना कठिन है। देश को जीतना है तो यूपी को जीतना होगा। वहीं यूपी में जीत हासिल करनी है तो फिर पूर्वांचल को जीतना जरूरी है। भाजपा भी पिछले 3 चुनावों से इसी फॉर्मूले को आजमाते हुए जीत हासिल कर रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत भाजपा बड़े कार्यक्रम कर पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। यूपी में विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने बाकी हैं। इन 5 महीनों में यूपी की सियासत को बदलने के लिए पीएम मोदी लगातार बड़ी विकास योजनाओं के शिलान्यास और खास तौर पर लोकार्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर थे। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से यूपी को 2329 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उपहार दिया। इसके साथ ही वाराणसी को 5229 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। बता दें कि पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा था। इतना ही नहीं, महज 5 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल के दूसरे दौरे पर थे। बीती 20 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री ने कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री के इन ताबड़तोड़ दौरों से साफ दिख रहा है कि उन्होंने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है
और पूरा फोकस पूर्वांचल पर रखा है। प्रधानमंत्री का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। पीएम ने यूपी में खास तौर पर पूर्वांचल को साधने की शुरुआत 15 जुलाई को संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे से ही कर दी थी। इसके बाद 14 सितंबर को पीएम मोदी ने अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। 5 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में भी शिरकत की। पीएम इसके बाद 20 अक्टूबर को कुशीनगर पहुंचे, जहां पूर्वांचल की जनता को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं मिशन यूपी पर पीएम मोदी। पीएम का 3 माह में 5 बार यूपी दौरा। 15 जुलाई वाराणसी, 14 सितंबर अलीगढ़, 5 अक्टूबर लखनऊ, 20 अक्टूबर कुशीनगर, 25 अक्टूबर सिद्धार्थनगर और वाराणसी। बीजेपी के लिए बेहद खास है पूर्वांचल, क्योंकि यूपी में सारे विरोधी भी पूर्वांचल में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। सपा, बसपा हो या AIMIM या फिर छोटे दल, सभी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। तो वहीं भाजपा ने पूर्वांचल के अपने सबसे विश्वस्त साझेदार अपना दल को एक बार फिर अपने विश्वास में ले लिया और अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया। पूर्वांचल से आने वाले संजय निषाद को भी MLC बनाकर इस समाज को साधने की कोशिश की है। हालांकि पिछले चुनावों में भाजपा के साथ ही रहे और पूर्वांचल में पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हो गए हैं और पूर्वांचल पर ही ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा OBC और अति पिछड़ी जातियां हैं। पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वह एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। यही वजह है कि भाजपा 2022 के चुनाव में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों का गणित। पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों का गणित। विधानसभा की 156 सीटें हैं। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो भाजपा ने 106 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी को 18 सीटें मिली। बसपा को 12 सीटें मिली। अपना दल को 8 सीटें मिली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटें मिली। कांग्रेस को 4 सीटें मिली। निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कुशीनगर का दौरा कर यह बता दिया कि पार्टी का फोकस इस बार पूर्वांचल को लेकर है। इसके पीछे वजह भी बेहद साफ है। यूपी में सारे विरोधी भी पूर्वांचल से अपनी ताकत आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छोटे दल के साथ ओवैसी भी पूर्वांचल को अपना केंद्र बना चुके हैं। ऐसे में पार्टी एक बार फिर मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुट गई है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं एक और राजनीतिक राम भक्त का अयोध्या दौरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार भी पानी
जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं। इस बार के चुनाव का मुख्य बिंदु राम है। साफ शब्दों में कहें तो आस्था के सहारे सभी राजनीतिक दल यूपी की सत्ता की चाबी हासिल करना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि जो राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावों की थाती माना जाता था, वो मुद्दा हल होते ही अब हर पार्टी की दौड़ राम मंदिर की ओर शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अयोध्या में स्थित राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व के वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद में जुट गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर दौरे पर हम 2022 चुनाव का मुख्य बिंदु। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को राम का सहारा। रामलला की चौखट पर दिल्ली की सरकार। सरयू आरती रामलला के दर्शन कार्यक्रम में शामिल। यूपी में चुनावी पैठ बनाने की आपकी कवायद। लगातार दौरों यात्राओं से वोटरों को लुभाने का प्रयास। तू ही दाता तू ही पिता है, तू ही तो है पालनहार। जी हां, वैसे तो ये लाइनें मशहूर गायक जगजीत सिंह के गाए हुए एक भजन की याद दिलाती हैं, लेकिन वर्तमान में ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि सभी राजनीतिक दलों को इस बार राम का ही सहारा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों के मुंह से राम का नाम सुनाई देने लगा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि राम ही है जो इस बार उनकी नैया पार लगवाएंगे। इस बार यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाएगी। इस सिलसिले में पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रामनगरी अयोध्या इस बार यूपी चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। भाजपा के लिए अयोध्या हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस, AIMIM के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से कर रही है। सुबह अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ से केजरीवाल सुल्तानपुर पहुंचे। इसके बाद केजरीवाल अयोध्या के लिए रवाना हो गए। शाम 6 बजे केजरीवाल सरयू तट की आरती में शामिल हुए और आरती कर सरयू माता का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीकों से वोटरों को लुभाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा राजनीतिक दल हिंदुत्व टीका मंदिर करते नजर आ रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ। अब सभी राजनीतिक दल भगवान की शरण में हैं। अब देखना होगा कि केजरीवाल को भगवान राम के साथ साथ जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले।